Did you know 30% of adults may have some degree of varicose veins? Hello everyone, welcome to Dr. Sumit Kapadia's Vascular Health Channel, your go-to place for vascular health एंड ट्रीटमेंट। मैं डॉक्टर सुमित कापड़िया आज आपको इस वीडियो में वेरिकोज वेन्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा। ये क्या है, क्यों होती है, कैसे इसको डायग्नोस करते हैं और इसका इलाज क्या है। What are varicose veins? वेरिकोज वेन्स मतलब कि वो नसों की बीमारी जो पैर से हार्ट की ओर ब्लड लाने का काम करती है। वेन्स में अंदर वाल्व होते हैं जो ब्लड को पैर से ऊपर हार्ट में लाने में मदद करते हैं, और अगर ये वाल्व्स बराबर काम नहीं करते हैं तो पैर की नसों में नसें फूल जाती है, गुच्छे बनते हैं जो ब्लू या पर्पल दिखते हैं, और इन वेन्स को वेरिकोज वेन्स कहते हैं। वेरिकोज वेन्स लेडीज में ज़्यादा कॉमन है बट मेल्स में भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये वेरिकोज वेन्स बहुत यंग एज में दिखती है, जैसे कि 15-20 साल में, और कुछ लोगों में ओल्ड एज में भी देखी जाए। वेरिकोज वेन्स क्यों होती है? व्हाट आर द फैक्टर्स लीडिंग टू वेरिकोज वेन्स? नंबर 1 इज प्रेगनेंसी एंड हार्मोनल चेंजेस इन विमेन। ये सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है और इसी कारण से वेरिकोज वेन्स ज़्यादातर लेडीज में पाई जाती है। सेकंड, हेरिडिटरी, मतलब कि आपके फादर, मदर या ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर में वेरिकोज वेन्स हुई है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको भी वेरिकोज वेन्स हो सकती है। तीसरी चीज़ जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है बट दे कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स, वो है एक्सेसिव स्टैंडिंग और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। जिन लोगों को ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है आइदर बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेशन और बिकॉज ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, उनको वेरिकोज वेन्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इन तीनों के अलावा एज, ओबेसिटी और ओवरवेट होना एंड रिड्यूस्ड एक्सरसाइज और वॉकिंग कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स के लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं? पहला, वेरिकोज वेन्स का डायग्नोसिस देखने से सबसे कॉमन है, मतलब पैरों में नसें गुच्छे जैसे या ब्लू या पर्पल कलर के दिखती है, और ये सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम है। सो इवन यू कैन डायग्नोज इफ यू हैव वेरिकोज वेन्स और नॉट। वेरिकोज वेन्स के 3 प्रकार या 3 साइजेस हैं। सबसे पहला जो एक्चुअल वेरिकोज वेन्स है, जो साइज में 2 मिलीमीटर से ज़्यादा बड़ी होती है, और ये यूजुअली नसों में बड़े गुच्छे की तरह दिखती है, और उसके ऊपर की स्किन नॉर्मल हो सकती है या थोड़ा सा ब्लूइश कलर हो सकता है। सेकंड, जिसको रेटिकुलर वेन्स कहते हैं, ये वेरिकोज से थोड़ी सी छोटी होती है एंड ये ज़्यादा ही एविडेंटली दिखती है पैरों में। ये पैरों में कहीं भी हो सकती है, लेग्स, काव्स, इवन थाइज में, और समटाइम्स इवन ऑन द बटक्स। काफ़ी लेडीज़ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेटिकुलर वेन्स बहुत कॉमन है। तीसरी जो स्पाइडर वेन्स के नाम से जानी जाती है, और स्पाइडर की तरह या स्पाइडर के पैर की तरह ये वेन्स बहुत ही छोटी, 1 मिलीमीटर से भी बारीक है, और इनका कलर यूजुअली रेडिश या पर्पल होता है। ये लेडीज में ज़्यादातर पाई जाती है, और वो भी हार्मोनल चेंजेस या प्रेगनेंसी की वजह से। दूसरा सिम्टम है स्वेलिंग। पैर में ब्लड वहाँ नीचे भरे रहने की वजह से पैर में सूजन आना, और वो खास करके पूरे दिन खड़े रहने के बाद शाम को सूजन आना, ये वेरिकोज वेन्स की भी निशानी हो सकती। थर्ड सिम्टम इज पेन। एक चीज़ याद रखने जैसी है, वेरिकोज वेन्स कभी भी बहुत सीवियर पेन नहीं करेगा। वेरिकोज वेन में अगर पेन है तो यूजुअली टायर्डनेस, थकावट की तरह महसूस होता है, और ये पूरे दिन काम करने के बाद शाम को पैर थक जाते हैं, या ज़्यादा देर खड़े रहने के बाद पैर थक जाते हैं, और जब आप आराम करते हैं, पैर ऊपर रखते हैं, तो वो थकावट आपको दूर हो जाती है। अगर आपका पेन ज़्यादा सीवियर है या आपको चलने फिरने में भी प्रॉब्लम करता है, तो अवश्य याद रखें, देयर हैज़ टू बी सम अदर कॉज फॉर द पेन एंड इट इज़ नॉट जस्ट वेरिकोज वेन्स। काफ़ी लोगों में वीक मसल्स, बैक पेन और इवन नी पेन कैन गिव राइज टू पेन इन द लेग्स। फोर्थ, इचिंग। ब्लड नीचे पैर में जब इकट्ठा होता है तो पैर में खराब खून की वजह से उधर की स्किन सेंसिटिव हो जाती है, और वहाँ इचिंग हो सकती है। दिस कैन ऑल्सो लीड टू अ फिफ्थ प्रॉब्लम विच इज कॉल्ड एज पिगमेंटेशन, मतलब कि पैर में कालापन आना,
जो इम्प्योर ब्लड नीचे इकट्ठा होता है वो ब्लड वेन में से निकल के जब स्किन की ओर आ जाता है तो वो स्किन को एक ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर का एहसास दिलाता है। और ये पिगमेंटेशन एक बार आ गया तो इट सजेस्ट्स कि ये वेरिकोज वेन्स हैव नाउ रीच टू अ इरिवर्सिबल स्टेज, मतलब कि अभी वेन्स की वजह से डैमेज स्किन तक पहुंच गया है और वो अब निकलना मुश्किल है। स्किन कलर क्यों चेंज होती है? इसके दो कारण हैं। एक, हीमोसिडेरिन, मतलब ब्लड वेसल्स या रेड ब्लड सेल्स का एक कंपोनेंट जो अंडर प्रेशर वेन्स में जब ब्लड नीचे पैर में भरा रहता है तो ये पिगमेंट ब्लड की सेल्स में से निकल के स्किन की ओर आ जाता है और वो इसको एक ब्राउनिश कलर देता है। और उसके अलावा जो दूसरा केमिकल है जो मेलानिन के नाम से जाना जाता है, काफ़ी लोगों में आपने देखा होगा फेस बर्न्स या सन बर्न्स में ये मेलानिन पिगमेंट है जो स्किन को डार्किश ब्राउन या ब्लैक कर सकता है। और जहाँ भी ब्लड का स्टेसिस है, मतलब कि ब्लड वहाँ भरा रहता है, वहाँ मेलानिन पिगमेंट भी बढ़ जाता है। और ये दोनों कारण से वेरिकोज वेन्स के एडवांस्ड डिजीज या एडवांस स्टेज में ब्लैक या ब्राउन स्किन पाई जाती है। जो सबसे एडवांस्ड स्टेज है वेरिकोज वेन्स की वो है स्टेज ऑफ अल्सर्स, मतलब कि पैर में जख्म, अल्सर या वुंड होना। इसका कारण कई बार माइनर इंजरी, इवन नाखून से खुजालना, या समटाइम्स इट कैन जस्ट हैपन स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी इंजरी। वेरिकोज वेन्स के अल्सर ज्यादातर एंकल के पास पाए जाते हैं और इन अल्सर्स को भले ही छोटे हो बट हील होने में काफ़ी वक्त लगता है, क्योंकि अल्सर्स या जख्म को भरने के लिए खराब खून नहीं ताज़ा खून चाहिए, पर यही वेरिकोज वेन्स वहाँ पहुँचाते हैं खराब खून। और ये खराब या इम्प्योर ब्लड इस अल्सर्स को हील होने में बहुत ही देर लगाने देते हैं। इनफैक्ट अगर आपके पैर में कोई अल्सर 3 या 4 हफ्ते तक मिटता नहीं है तो प्लीज थिंक ऑफ अ वास्कुलर प्रॉब्लम, ऑफ विच वेरिकोज वेन्स इज द मोस्ट कॉमन। वेरिकोज वेन्स का डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हो, आपके डॉक्टर भी देख के वेरिकोज वेन्स को डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ ये वेरिकोज वेन्स की निशानी है। कौन से प्रकार की है या कौन से वाल्व्स में खराबी है या अंदर या बाहरी, मतलब कि सुपरफिशियल या डीप, कौन से वेन्स से ये वेरिकोज वेन्स की शुरुआत हो रही है, वो देखने के लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसको हम पैर की सोनोग्राफी या कलर डॉपलर के नाम से पहचानते हैं। और ये कलर डॉपलर इस वेरिकोज वेन्स को आगे डायग्नोस करने में हेल्पफुल है। कलर डॉपलर में नसों में ब्लॉकेज होना, वाल्व का लीकेज होना और वेरिकोज वेन्स कहाँ तक फैली हुई है जो सिंपल आईज से नहीं दिखती है, वो ये मशीन डीप अंदर तक वेन्स को असेस करके डिटेक्ट कर सकता है। कुछ लोगों में अगर हम डीपर वेन्स या अपर वेन्स में कोई प्रॉब्लम सस्पेक्ट करते हैं तो एक और एडवांस टेस्ट कराते हैं जिसको सीटी वीनोग्राफी कहते हैं। ये सीटी स्कैन के द्वारा वेन्स की एंजियोग्राफी का टेस्ट है और उसमें भी कई बार ब्लॉकेजेस पकड़े जाते हैं। इसके आगे एक और भी टेस्ट है जिसको आईवस IVUS कहते हैं, इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड। जैसे हमने डॉपलर में बाहर से वेन्स को असेस किया, वैसे ही ये इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड या आईवस बॉडी के वेन के अंदर एक अल्ट्रासाउंड का छोटा फाइबर डाल के वेन्स को अंदर से डिटेक्ट कर सकता है। और काफ़ी प्रॉब्लम्स जो नॉर्मल डॉपलर या इवन सीटी स्कैन में नहीं पकड़ी जाती वो ये आईवस टेस्ट डिटेक्ट कर सकता है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट में ट्रीटमेंट के बारे में। अब अगर आपको पता है कि आपको वेरिकोज वेन्स है और डायग्नोज भी कर ली है तो इसका इलाज क्या है? एक बात याद रखिए, हर एक वेरिकोज वेन्स में ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। वेरिकोज वेन्स के इलाज बहुत सारे हैं जिनको हम कंजर्वेटिव से लेके ऑपरेशन तक की बात करें तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफस्टाइल चेंजेस। मतलब जितना कम खड़े रहेंगे उतना आपके पैरों की वेन्स के लिए भी बेटर है। जितना आप पैर को ऊपर रख पाए, मतलब जब भी आप आराम करते हैं तो ट्राई कीजिए कि आपके पैर एलिवेटेड रहे। कोई पिलो रख सकते हैं या अगर बैठ के भी आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपके पैर को
सामने कोई चेयर या स्टूल के ऊपर रखें। सो लेग एलिवेशन एंड अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग आर द टू मेन लाइफस्टाइल चेंजेस जिससे आप वेरिकोज वेन्स को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। द अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज वेयरिंग स्टॉकिंग्स। इसके स्पेशल कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो पैर से घुटने तक और कई बार पैर से थाइस तक के स्टॉकिंग्स आते हैं, और ये अगर आप पूरे दिन पहनते हैं तो वेन्स सारी दबी हुई रहेगी और उसमें वो खराब ब्लड भरेगा नहीं और आपको सूजन, दर्द होना ये सब कंट्रोल में रह सकता है। बट स्टॉकिंग से आपकी वेन्स जाएगी नहीं। स्टॉकिंग से सिर्फ आपकी वेन्स दबी हुई रहेगी, कंट्रोल में रहेगी, और वो भी अगर आप इसमें रेगुलर हैं तो। अगर थोड़े दिन पहना, फिर निकाल दिया, फिर भूल गए, तो आपकी वेरिकोज वेन्स श्योरली आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसके अलावा हम जैसे वास्कुलर स्पेशलिस्ट्स वेरिकोज वेन्स की अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, और जस्ट इनका नाम अगर हम लें तो पहला है इंजेक्शन ट्रीटमेंट या स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें ये वेन्स में स्मॉल नीडल से हम पंक्चर करके एक स्पेशल केमिकल डाल के उसको ब्लॉक कर देते हैं। इसको स्क्लेरोथेरेपी कहते हैं। स्क्लेरोथेरेपी के अलावा दो और कॉमन ट्रीटमेंट मेथड्स है जो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। लेज़र और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जो बड़ी वेन्स के लिए किया जाता है। नीडल से वेन को पंक्चर करके उसी नीडल से वेन के अंदर एक छोटा सा लेज़र या RFA फाइबर डाला जाता है और उसकी गर्मी से वो वेन को हम जला के बंद कर देते हैं। वेरिकोज वेन्स के ट्रीटमेंट में अपना पर्पस है कि जो वेन उल्टा काम कर रही है, जो वेन खराब हो गई है, उसको या तो बंद कर दे या वहाँ से निकाल लिया जाए। लेज़र और RFA की तरह एक और नई टेक्निक आई है जिसको ग्लू या वीनासील कहते हैं। इसमें फ़र्क ये है कि वो वेन को बंद करते हैं पर गर्मी से नहीं, ग्लू से। जैसे हमें फेविक्विक में ग्लू होता है, उसी तरह का एक स्पेशल मेडिकल ग्लू वेन्स के अंदर डाल के वेन्स को पूरा ब्लॉक किया जाता है। कुछ लोगों में वेरिकोज वेन्स की ऑपरेशन या ओपन सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत सालों तक ऑपरेशन मेन ट्रीटमेंट हुआ करता था, बट अब ऑपरेशन के अलावा के ट्रीटमेंट्स ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। ऑपरेशन में वेरिकोज वेन्स को अलग अलग जगह कट रख के निकाला जाता है ताकि वहाँ पर ब्लड भरे नहीं। ऑपरेशन का ही एक अलग प्रकार है जो अभी भी यूज़ होता है। इसको हम कहते हैं हुक फ्लेबेक्टोमी। छोटे इंसिजन या छोटे कट से एक स्पेशल हुक के द्वारा ये वेन्स को हम निकाल सकते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स के गुच्छे बहुत बड़े हैं, जो इवन लेसर, ग्लू या इंजेक्शन से भी नहीं जाते। सो वेरिकोज वेन्स दोस्तों एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, बहुत लोगों में होती है। काफ़ी लोग निग्लेक्ट भी करते हैं, काफ़ी लोग मिसडायग्नोज करते हैं, और इसी वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो वो एडवांस्ड स्टेजेस में होते हैं। ऑलरेडी उनको पैर में ज़ख्म या ब्लीडिंग के चांसेस है। सो अगर आपको वेरिकोज वेन्स है तो अपने वास्कुलर स्पेशलिस्ट को अवश्य टाइम से बताएं। हो सकता है कि आप वेन्स को मेडिकली या कंजर्वेटिवली ट्रीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और ऑपरेशन या लेसर की ज़रूरत बहुत लेट पड़े। अगर आप टाइम से इलाज कराए तो ये वेरिकोज वेन्स को कंट्रोल भी किया जा सकता है। पर एक बार वेरिकोज वेन्स बड़ी हो गई तो डोंट वरी, इसका ट्रीटमेंट सिंपल है, सेफ है, और अच्छे डॉक्टर्स के पास जो रेगुलरली इस चीज़ को ऑपरेशंस करते हैं, वहाँ रिजल्ट्स आर फेयरली गुड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक and subscribe to our channel. You can ring the bell and you will get updates from our channel for new videos on vascular and varicose health.